और ये सिर्फ कोई धार्मिक मामला नहीं था, ये भारतीय मुसलमानों के लिए उनकी पहचान और सम्मान का सवाल बन गया था। तो ये खलीफा थे कौन? आसान भाषा में खलीफा मतलब दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु, और उस दौर में ये पदवी तुर्की के ऑटोमन सुल्तान के पास थी। भारत के मुसलमानों के लिए वो सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो इस्लाम की एकता और गौरव का प्रतीक थे। अब हुआ ये कि पहले विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी का साथ दे दिया, और जब जंग खत्म हुई तो विजेता ब्रिटेन और उसके साथियों ने ऑटोमन साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और सबसे बड़ी बात, खलीफा की सारी शक्तियां छीन ली। भारत में मुसलमानों के लिए ये एक बहुत बड़ा विश्वासघात था। उन्हें लगा कि उनके सबसे पवित्र प्रतीक पर हमला हुआ है। और इस अपमान का जवाब देने के लिए मैदान में उतरे दो जबरदस्त नेता, अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली। उन्होंने 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना कि वो तुर्की के साथ इंसाफ करे और खलीफा का सम्मान बहाल करे। और बस यहीं पर एंट्री होती है महात्मा गांधी की। उन्होंने इस स्थिति में एक ऐसा मौका देखा जो शायद ही किसी और को दिखा हो। उन्हें लगा कि अगर भारत की आज़ादी की चाहत और मुसलमानों के अपने खलीफा के सम्मान की लड़ाई, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक ऐसी ताकत पैदा होगी जिसे रोकना नामुमकिन होगा। गांधी जी का संदेश एकदम साफ था, लेकिन बहुत शक्तिशाली, स्वराज। पर उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं था। नहीं, इसका मतलब था देश का सम्मान वापस लाना, एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां जलियांवाला बाग जैसा अन्याय या खिलाफत जैसा अपमान फिर कभी ना हो सके। तो गांधी जी के लिए खिलाफत का मुद्दा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक सुनहरा मौका था। उन्हें पता था कि अगर ये दो सबसे बड़े समुदाय ब्रिटिश राज के खिलाफ एक साथ खड़े हो गए तो आज़ादी की लड़ाई को वो रफ्तार मिलेगी जो पहले कभी नहीं मिली थी। और फिर वो दिन आया, 1 अगस्त 1920। जब आंदोलन शुरू हुआ तो वो कोई मामूली लहर नहीं थी, वो एक सुनामी थी। पूरा देश विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और बहिष्कार की आग में घिर गया। सच में ऐसा जन आंदोलन भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। इस आंदोलन का हथियार क्या था? एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही ताकतवर विचार, असहयोग यानी नॉन कोऑपरेशन। मतलब ब्रिटिश सिस्टम के साथ किसी भी तरह का सहयोग न करना। वकीलों ने अदालतें छोड़ी, छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़े, लोगों ने विदेशी सामानों की होली जलाई और गर्व से स्वदेशी, खास करके खादी पहनना शुरू कर दिया। और इसका असर कमाल का था। इस चार्ट को देखिए, सिर्फ 2 साल के अंदर विदेशी कपड़ों का आयात लगभग आधा हो गया। ये ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के दिल पर एक सीधा वार था। और ये मत सोचिए कि